Good morning, student. Chapter number 8. Now, new topic, capital structure. इससे पहले ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि हम लोग को कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑनर के फंड क्या होते हैं, बोरो फंड क्या होते हैं, फिर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमें इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड जब फैसले लेने पड़ते तब। ना हमारा है कैपिटल स्ट्रक्चर, कंसेप्ट एंड डेफिनेशन। दे आर टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान के दो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो हम लोग सोच के एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे टू एस्टिमेट नीड ऑफ कैपिटल प्रॉब्लम्स, के कैपिटल प्रॉब्लम्स कितना है हमारा वो उसको एस्टिमेट करना और कैपिटलाइज करना, वो पहला हमारा इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है। सेकेंड है टू डिटरमाइन द सोर्स ऑफ कैपिटल, कि हमें सोर्स ऑफ कैपिटल कितना, मतलब प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कि हमें कहाँ से कैपिटल के सोर्स मिलेगी, हमें कितने सोर्स ऑफ कैपिटल हमारे पास अवेलेबल है, ये सब चीज़ डिसाइड करना, ये सब चीज़ को हमारे दिमाग में रखना और उसके बाद फाइनेंशियल प्लान बनाना। कंपनी कैन ऑब्टेन नेसेसरी कैपिटल फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। कंपनी अपने नेसेसरी कैपिटल जो उसे चाहिए वो बहुत सारे सोर्सेज से गेट कर सकती है, मतलब ऑब्टेन कर सकती है। कंपनी प्रोक्योर्स कैपिटल बाय इश्यूइंग वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटी सच एज इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। इन व्हाट प्रोपोर्शनल विल द वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटी भी इश्यूज डिटरमाइन बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कंपनी को अगर कैपिटल की ज़रूरत है तो कैपिटल बहुत अलग अलग टाइप के सिक्योरिटी से ईजीली प्रोक्योर कर, मतलब अवेलेबल, मतलब ले सकती है, जैसे कि इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, डिबेंचर्स हो गया एक्सेट्रा। अब ये डिसाइड करना है कि कितने प्रपोजल में कौन से टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी हमें ज़्यादा लेनी है, कौन सी कम लेनी है, कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, वो डिसाइड करना, वो पूरा डिटरमाइन करना किसका होता है, फाइनेंशियल मैनेजर का काम होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ कैपिटल लाइक इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस है, डिबेंचर, रिजर्व एंड लोन फंड। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि डिफरेंट जो सोर्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन, जैसे कि इक्विटी है, प्रेफरेंस है, डिबेंचर है, इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है उनको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। With reference to this, according to George Bird, decisions regarding types of security are reflected in the capital structure of the company. According to the George Bird के हिसाब से कि हमने जो डिसीजन हम निकालते हैं कि हमें कौन से टाइप की सिक्योरिटी कितनी रखनी है, वो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो उसकी सिक्योरिटी पर डिपेंड होता है, वो कौन सी टाइप की सिक्योरिटी कितना परचेज करती है। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन है, सिंपल वर्ड्स में अगर देखा जाए तो कैपिटल स्ट्रक्चर्स मीन द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्स यूटिलाइज बाय कंपनी टू राइज नेसेसरी कैपिटल। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन, अगर हम जो डिफरेंट सोर्स को कैसे हम यूटिलाइज कर रहे हैं और कैसे हम अपना कैपिटल इंक्रीज कर रहे हैं, वो पूरा डिसाइड करना, उसे बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है कि आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक नॉर्मली कैपिटल स्ट्रक्चर जो बोला जाता है या फिर परफेक्ट कैपिटल या आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। सबसे पहले सिंप्लिसिटी, कैपिटल स्ट्रक्चर्स बिकम ईजी इन द टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इफ़ लेजर टाइप ऑफ सिक्योरिटी आर इश्यू, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर ईजी होना चाहिए इन द टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, सिंप्लिसिटी होना चाहिए, लेजर टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी इश्यू करना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी, द प्लान ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, जो कैपिटल स्ट्रक्चर का जो प्लान होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए कि हमारा प्रॉफिट ऑप्टिमम, मैक्सिमम हमारा प्रॉफिट हमें मिल सके। एडवोकेट फाइनेंस, वेरियस सोर्स शुड बी कंबाइन इन सच अ वे, इस तरह से हमें बहुत सारे सोर्स को कंबाइन करना चाहिए कि हमें ईजीली हमारे जितने फाइनेंस की ज़रूरत है वो हम आराम से ऑब्टेन कर सकें। देन फ्लेक्सिबिलिटी, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी शुड बी फ्लेक्सिबल, जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी होगा वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि हम उसको चेंज एज पर रिक्वायरमेंट या सर्कमस्टेंस के हिसाब से हम उसको चेंज कर सकें। इकोनॉमी, वेरियस सोर्स शुड बी कंबाइंड सच मैनर, इस तरह से सोर्स को कंबाइन करना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो हमारा कैपिटल हमने स्ट्रक्चर ऑब्टेन किया है उसमें सबसे कम हमारा खर्चा रहे, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा सबसे मिनिमाइज रहे। Balancing, there should be proper equilibrium between owners capital and borrow capital. Owner capitals और जो borrow capital है उनके बीच में प्रॉपर ही एक बैलेंस होना चाहिए, कि इक्वल होना चाहिए, कि ऑनर फंड जितना है उतना ही हमने borrow capital लिया है।
Liquidity, there should be such type of provision in capital structure that the liability and debt can be paid in time. कैपिटल स्ट्रक्चर का प्रोविज़न इस टाइप का होना चाहिए कि जो भी उसकी लाइबिलिटी है या फिर जो भी हमारा डेप्ट है, जो भी हमारा कर्जा है, वो हम आराम से टाइम टू टाइम पे कर सकें. अट्रैक्टिवनेस, दिस शुड बी अट्रैक्टिव सो दैट वेरियस टाइप ऑफ इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन द कंपनी. हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, अट्रैक्ट होना चाहिए कि बहुत सारे इन्वेस्टर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकें. Solvency, the proportion of the borrower capital should not be large than burden of interest cannot be borne and risk of insolvency is rise. प्रपोजन ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर का ऐसा प्रपोजन होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा भी बर्डन ना हो कि इंटरेस्ट का, कि हमें रिक्स आ जाए कि हमें इंसॉल्वेंट करना पड़ जाए हमारा बिज़नेस एंड हो जाए या हमारा बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाए, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए. ये था हमारा आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वो. देन नाउ टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. यहाँ पे टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर 4 टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है. जैसे कि पहला दिया है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ओनली इक्विटी शेयर. वो कैपिटल स्ट्रक्चर जिसमें जो भी पैसे हैं वो सिर्फ ऑनर के हैं और किसी के नहीं है, मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर है. इक्विटी शेयर मतलब वो शेयर जो ऑनर इन्वेस्ट करता है वो. देन सेकेंड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ प्रेफरेंस शेयर विथ इक्विटी शेयर. ये कैपिटल स्ट्रक्चर वो है जिसमें 2 ही टाइप की सिक्योरिटी है, एक है प्रेफरेंस शेयर और दूसरा है इक्विटी शेयर. थर्ड है कैपिटल शेयर ऑफ डिबेंचर विथ इक्विटी शेयर. ये तीसरा हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है जिसमें हमने डिबेंचर लिया है. डिबेंचर मीन्स हमने बोरो फंड लिया है विथ इक्विटी. इक्विटी शेयर मतलब ऑनर का फंड. मीन्स इस कैपिटल स्ट्रक्चर में दोनों है, बोरो फंड भी है और हमारा ऑनर फंड भी है. एंड लास्ट डी कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर विथ इक्विटी शेयर. यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर है जिसमें डिबेंचर भी है, प्रेफरेंस भी है और इक्विटी भी है. मीन्स ऑनर फंड भी है एंड बोरो फंड भी है, कि दोनों टाइप्स के यहाँ पे है. यहाँ पे इक्विटी के साथ प्रेफरेंस है, मतलब इक्विटी मीन्स वो जो ऑनर के सिर्फ फंड है जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है. एंड प्रेफरेंस शेयर भी सेम ऑनर जैसा ही फंड होता है लेकिन जिसमें रिस्क हमारा कम इन्वॉल्व होता है, कि हम जिसमें रिस्क कम इन्वॉल्व किया है. और थर्ड है हमारा डिबेंचर. डिबेंचर मीन्स हमारा बोरो फंड जो हमने किसी से बोरो किया है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए. तो ये हुआ हमारा टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. थैंक यू.